Hello students, in today's lectures we will discuss solution of linear hyperbolic equation. Solution of linear hyperbolic equation. तो आज के लेक्चर में हम लीनियर हाइपरबोलिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल है, आपका एग्जांपल है करली स्क्वायर z बाई करली x करली y इज इक्वल्स टू 1 बाई x प्लस वाई टुगेदर विद कंडीशंस सच दैट z इक्वल्स टू 0, करली z बाई करली x इज इक्वल्स टू 2y बाई x प्लस वाई ऑन कर्व y इक्वल्स टू x। आपको एक लीनियर हाइपरबोलिक इक्वेशन गिवन है और उसकी जो कंडीशंस गिवन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर z की वैल्यू 0 है, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू है 2y बाई x प्लस वाई, विद बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाई ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। अब अगर हम एग्जांपल की तरफ ध्यान से देखें तो अभी हमने लास्ट के 3 लेक्चर्स में स्टडी की थी कि कैसे आप हाइपरबोलिक इक्वेशन को उसकी कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, और जब उसकी कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो उसमें आपका सिर्फ एक ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रह जाता है विद रिस्पेक्ट टू बोथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी हाइपरबोलिक इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम यही करेंगे हम कि जो गिवन इक्वेशन है लीनियर हाइपरबोलिक इक्वेशन, इसको हम जो जनरल फॉर्म है लीनियर हाइपरबोलिक इक्वेशन की उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले कंपेयरिंग, इसको फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग इट विद जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप कह सकते हो ऑफ लीनियर हाइपरबोलिक इक्वेशन। और जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, उसमें सिर्फ आपका एक ही डेरिवेटिव मिलता है सेकंड ऑर्डर का विद रिस्पेक्ट टू बोथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बाकी आपके फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स होते हैं, z होता है, xy होता है। तो a करली z बाई करली x प्लस b करली z बाई करली y प्लस cz इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ xy। तो ये जनरल फॉर्म है लीनियर हाइपरबोलिक इक्वेशन की। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो आएगा यहाँ पर, एज देयर आर नो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देयरफॉर वी हैव a is 0, b is 0, as there is no z therefore c is also 0। नाउ इक्वल से इधर 1 बाई एक्स प्लस वाई है, इसको हम एफ एक्स वाई से डिनोट कर रहे हैं, तो एफ एक्स वाई आपका हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई। कंपेयर करने के बाद अब हम ये जो ऑपरेटर है, या आप ये कह सकते हो ये जो फॉर्म है ये एल जेड है, यानी कि इस जेड के ऊपर जो ऑपरेटर अप्लाई किया है वो एल है, यानी कि एल ऑपरेटर क्या हुआ, करली स्क्वायर वाई करली एक्स करली वाई प्लस ए करली वाई करली एक्स प्लस बी करली वाई प्लस सी। तो ये जो ऑपरेटर हुआ इसको हम एल भी कह सकते हैं। इसके बाद इसका हम एक एडजॉइंट ऑपरेटर लेते हैं, टेक एडजॉइंट ऑपरेटर, उसको नाम दे देते हैं हम एम ऑफ एल। जो एडजॉइंट ऑपरेटर है उसको हम कैसे लिखते हैं, हम सपोज करते हैं जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है वो W में चेंज हो गई है, तो जो आपका एडजॉइंट ऑपरेटर बनेगा वो ये बनेगा, अब वो W में आएगा, करली स्क्वायर W बाई करली x करली y माइनस करली y करली x ऑफ AW माइनस उसके बाद है करली y करली y BW यहाँ माइनस है प्लस CW। अब उसके बाद अगर ये ऑपरेटर जिसको हम एडजॉइंट ऑपरेटर बोल रहे हैं एल का, इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम ए बी और सी की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारी 0 0 0 है, तो ये ऑपरेटर आपका बन जाएगा करली स्क्वायर डब्ल्यू बाई करली एक्स करली वाई। और एम ऑपरेटर को आप जस्ट ऐसे लिख सकते हैं, करली स्क्वायर बाई करली एक्स करली वाई। तो ये इसका सबसे हमने अभी तक 2 स्टेप्स किए हैं, पहले इसको कंपेयर किया है, उसके बाद उसका एडजॉइंट ऑपरेटर लिखा है, और जो एडजॉइंट ऑपरेटर है वो हमारा इस फॉर्म का आ जाता है। इसके बाद हम एक ग्रीन फंक्शन कंसीडर करते हैं, लेट अस टेक
ग्रीन फंक्शन, ये वैल्यूज हम इधर लिख लेते हैं, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0 और एफ एक्स वाई की वैल्यू है 1/x प्लस वाई। अब ग्रीन फंक्शन लेते हैं, लेट द ग्रीन फंक्शन w इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जो एडजॉइंट ऑपरेटर में हमने वेरिएबल यूज़ किया था w, उसको हमने ग्रीन फंक्शन कहा है और उसकी वैल्यू हमने ली है 1। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम करते हैं, इस कर्व को ड्रा करते हैं। चलो, लेट अस टेक टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, horizontal axis let's say x and the vertical axis let's we say y. This is origin. Now the curve y is equals to x is a straight line passing through origin. This is curve C, यानी कि y equals to x. तो y equals to x is a straight line passing through origin. Now we take 2 points on x axis, let it be alpha and beta. Similarly take these 2 points on y axis to alpha beta. तो आपका जो ये पॉइंट हो जाएगा, ये आपका जो पॉइंट बना, यानी कि ये आपका कंसीडर करें हम, ये आपका हुआ पॉइंट अल्फा अल्फा, बिकॉज x कोऑर्डिनेट इज अल्फा, y कोऑर्डिनेट इज अल्फा. अगेन इफ वी टेक दिस पॉइंट, now for this point x coordinate is beta and y coordinate is alpha. Now if we take these 2 points, जो आपका ये पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट इज बीटा, y कोऑर्डिनेट इज बीटा. Now these, let us join all these lines. स्ट्रेट लाइंस, तो ये आपका पॉइंट है. लेट अस से दीज नेम्स, ये पॉइंट आपका ए है, ये सपोज करें बी है, ये आपका पॉइंट पी है. अब ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड दिस लाइन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x इक्वल्स टू बीटा. तो इक्वेशन इसकी होगी x इक्वल्स टू बीटा. द लाइन ऑफ द इक्वेशन विल बी x इक्वल्स टू बीटा. Now this line which is AP, this line is parallel to x axis and it is at a distance of alpha on y axis from origin. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू अल्फा. और ये तो जो तीसरी है, तो आपका कर्व है ही y इक्वल्स टू x. एंड लेट this common region which is bounded by these lines y equals to x, y equals to alpha and x equals to beta, let us say this region is D. तो आप ये सारी बातें लिखेंगे भी. लेट सी बी द कर्व y इक्वल्स टू x, लेट D be the region bounded by these 3 lines. Now if we have to find out the solution of this equation 1, we will find out the solution of the equation at an arbitrary point P. तो first we will find out solution of equation 1 at point, arbitrary point P whose coordinates are alpha beta. और अगर आप इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो हम एक रिजल्ट का यूज़ करेंगे. मैं उसको यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ. 2 रिजल्ट हैं. अगर आपका यहाँ पर z और फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो अलग रिजल्ट है. अगर आपका यहाँ z फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y है तो अलग रिजल्ट है. तो यहाँ पर z और फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो रिजल्ट जो यूज़ करेंगे मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ. तो वैल्यू ऑफ z एट पॉइंट P, यानी कि इस पॉइंट P पे जो z की वैल्यू आएगी उसको हम कैसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ wz एट a नेक्स्ट माइनस a टू b. आपका ये पॉइंट्स है a से b, wz a dy माइनस b dx, फिर प्लस अगेन इंटीग्रेशन a टू b. आगे आप लिखोगे z करली w बाई करली y dy
प्लस डब्ल्यू करली जेड बाई करली एक्स डी एक्स प्लस डबल इंटीग्रेशन ओवर दिस कॉमन रीजन डी डब्ल्यू एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो इस रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे, लेकिन ध्यान रखना इस रिजल्ट का यूज़ आप तभी करोगे जब आपकी जो कंडीशन है वो z पे और एक डेरिवेटिव विद और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x गिवन है। अगर आपका y और होता तो हम दूसरा रिजल्ट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यू लिखते हैं इन सभी की। सबसे पहले यहाँ पर WZ एट a, अब हम देखते हैं a आपका कर्व के ऊपर है और कर्व के ऊपर z की वैल्यू है 0, तो ये वैल्यू आपकी होगी 0 माइनस। अगेन फर्दर इंटीग्रेशन a टू b WZ, अब a भी 0 है b भी 0 है, तो इसका मतलब ये सारा 0 हो गया, तो ये भी आपका आ गया 0 बिकॉज a एंड b बोथ आर 0। अगेन प्लस a टू b, फिर z की वैल्यू आपको 0 गिवन है, इसका मतलब ये सारा 0 हो गया। फिर इधर आ जाते हैं W हमने ग्रीन फंक्शन कंसीडर किया है 1 एट पॉइंट P, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू करली जेड बाई करली एक्स। अब यहाँ से देखें करली जेड बाई करली एक्स की वैल्यू क्या है 2y बाई एक्स प्लस वाई, लेकिन 2y प्लस एक्स प्लस वाई किस पे है x इक्वल्स टू वाई पे है, तो y को x पुट करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स 2x बाई 2x 1, तो ये भी आपका 1 आ गया। फिर आगे इंटू डी एक्स, फिर फर्दर प्लस डबल इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, यानी कि ये आपकी जो वैल्यू आई यहाँ पर, ये सिर्फ ये दो इंटीग्रेशन हमारे पास रह गए हैं। एक तो इंटीग्रेशन है a टू b dx, दूसरा इंटीग्रेशन है a टू b w f x y dx dy। अब हम पहले को इंटीग्रेशन मान लेते हैं I1, दूसरे को मान लेते हैं I2, और इनको हम लिख भी लेते हैं, यानी कि जो इक्वेशन आपकी आई है वो ये आई है। इक्वेशन आपकी आई है a टू b dx प्लस d w f x y dx dy, इसको नाम दिया है I1, इसको नाम दिया है I2। अब दोनों इंटीग्रेशन को सेपरेटली सोल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन I1 which is equals to a to b dx. Now integration is with respect to x and from a to b, ये आपका a है ये b है, जो x चेंज होता है यहाँ पर x आपका अल्फा है, b पे x आपका बीटा है, तो इसका मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी x की अल्फा से बीटा, क्योंकि फ्रॉम a टू b हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड देयर इज चेंज इन x फ्रॉम अल्फा टू बीटा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम सोल्व करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लिमिट्स आपकी है अल्फा टू बीटा, अपर माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो ये आपका आ गया बीटा माइनस अल्फा। तो ये आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, ये हम यहाँ लिख लेते हैं बीटा माइनस अल्फा प्लस। अब सेकेंड इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। सेकेंड इंटीग्रेशन है डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन D W f x y dx dy. Now the value of W of green function is 1, we have discussed earlier, तो ये आपका आएगा सिर्फ f x y dx dy। अब यहाँ पर इस फंक्शन का रीजन के ऊपर चेक करते हैं कि हमारी लिमिट्स क्या बनेगी। अब ध्यान से देखो, ये रीजन D के ऊपर है, ये हमारा रीजन D है ये वाला। हम एक
वर्टिकल स्ट्रिप्स ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। सपोज करो ये वर्टिकल स्ट्रिप्स हमने ड्रॉ करी। अब ध्यान से देखो, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप्स है ये y इक्वस टू अल्फा से लेके y इक्वस टू एक्स तक है। तो y की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पर लिख देते हैं। y की लिमिट्स हुई y इक्वस टू अल्फा से लेके y इक्वस टू एक्स तक, साथ में एफ एक्स वाई आपका है 1/x प्लस वाई इंटू डी वाई। तो y की लिमिट तो आपकी ये हो गई। अब इधर आ जाए। अब ये जो स्ट्रिप है, यानी कि जो रीजन डी के अंदर जो स्ट्रिप है, ये कहाँ से स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ सकती है। तो यानी कि जो x की वैल्यू है वो अल्फा से लेके x की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, बीटा तक। तो x की जो लिमिट होगी अल्फा टू बीटा dx। तो ये आपने इस डबल इंटीग्रेशन की लिमिट्स को x और y में सेपरेट कर दिया। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x की वैल्यू अल्फा टू x की वैल्यू बीटा। नाउ 1/x प्लस वाई का अगर हम इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आपका आएगा लॉगरिथम ऑफ x प्लस वाई। और लिमिट्स आपकी हैं y इक्वस टू अल्फा से y इक्वस टू एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको सोल्व करते हैं। x इक्वस टू अल्फा से x इक्वस टू बीटा। ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करते हैं y की वैल्यू x 2x माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं x प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। अपर लिमिट y को x पुट किया x प्लस एक्स 2x माइनस लोअर लिमिट x को अल्फा पुट किया y को अल्फा पुट किया तो x प्लस अल्फा। ये आपका आ गया फर्स्ट इंटीग्रेशन का को सोल्व कर दिया आपने। अब दूसरा इंटीग्रेशन लेता है विद रिस्पेक्ट टू x। अब आगे आपको पता है जब भी आपको मान लो log x का इंटीग्रेशन सोल्व करना है तो आपको क्या लेना पड़ता है, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ता है। तो उसमें हम इसको फर्स्ट लेते हैं, वन को सेकंड लेते हैं और फिर सोल्व करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ भी इसी को अप्लाई करेंगे। तो जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वन को ले लिया सेकंड फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है सारा, इसको ले लिया सेकंड फंक्शन। तो नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट्स हैं आपकी अल्फा से बीटा, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि log 2x का डेरिवेटिव 1/2x इंटू 2 माइनस x प्लस अल्फा का log x प्लस अल्फा का 1/x प्लस अल्फा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x dx। अब इसको सोल्व करते हैं। ये आपका I2 है सेकेंड इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट अपर लिमिट पुट करते हैं, x को पुट करते हैं बीटा। तो ये आपका हो जाएगा लॉगरिथम 2 बीटा माइनस यहाँ पर फिर लॉगरिथम x को पुट किया है बीटा तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, बीटा है तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अल्फा, यहाँ पुट करते हैं लॉगरिथम 2 अल्फा माइनस x को पुट किया अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। तो ये हमारा इस सारे का पोर्शन का सॉल्यूशन आ गया माइनस। अब सेकंड को लिख लेते हैं अल्फा से बीटा। नाउ ये आपका 2 गया, 1/x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ गया 1 माइनस फिर आगे x किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x/x प्लस अल्फा इंटू डी एक्स इक्वस टू। अब
इसको सोल्व करते हैं, ये आपका हो गया बीटा log m माइनस लॉगरिथम n log m बाई n फिर यहाँ आ जाते हैं माइनस एल्फा log 2 अल्फा माइनस log 2 अल्फा 0, या आप ऐसे भी कह सकते हो log m माइनस log n log m बाई n log 2 अल्फा बाई 2 अल्फा log 1 इज 0। तो आपका ये सारा पोर्शन 0 हो गया। माइनस अल्फा से बीटा, नाउ अब इस पे आ जाओ 1 माइनस, अब ऊपर x से नीचे x प्लस अल्फा है तो हम क्या करते हैं, प्लस अल्फा ऐड किया प्लस अल्फा माइनस अल्फा सब्ट्रैक्ट किया dx बीटा लॉगरिथम 2 बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा से बीटा 1 माइनस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस अल्फा बाई एक्स प्लस अल्फा, बाहर माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं, चलो अभी माइनस ही लिख लेते हैं, माइनस अल्फा बाई एक्स प्लस अल्फा, बाहर माइनस ले लिया है हमने, और बीटा लॉगरिथम ऑफ 2 बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा से बीटा। अब 1 माइनस इसको से डिवाइड करेंगे 1, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बाई एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। नेक्स्ट बीटा लॉगरिथम ऑफ 2 बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा, नाउ 1 माइनस 1 0, ये आपका रह गया अल्फा से बीटा अल्फा बाई एक्स प्लस अल्फा dx, और बीटा लॉगरिथम ऑफ 2 बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा माइनस, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, अल्फा कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस अल्फा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा लॉगरिथम एक्स प्लस अल्फा, और लिमिट है अल्फा से बीटा। विच इज इक्वल्स टू बीटा लॉगरिथम ऑफ 2 बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, x को बीटा पुट किया तो लॉगरिथम ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस लोअर लिमिट x को अल्फा पुट किया अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, और बीटा लॉगरिथम ऑफ 2 बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा, बाहर माइनस है माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, अंदर हो जाएगा लॉगरिथम 2 अल्फा माइनस लॉगरिथम अल्फा प्लस बीटा, और बीटा लॉगरिथम ऑफ 2 बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा अल्फा log m माइनस n log m बाई n लॉगरिथम 2 अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपका सेकंड इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब हम इसको इकट्ठा कर देते हैं, तो द वैल्यू ऑफ z एट पॉइंट p, आर्बिट्ररी पॉइंट p इज गिवन बाय, अब इसको इकट्ठा लिख देते हैं दोनों को, नाउ पुटिंग these वैल्यूज इन दिस, वैल्यू ऑफ z एट p इज, फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू आई थी आपकी बीटा माइनस अल्फा, सेकेंड इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है बीटा लॉगरिथम 2 बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा अल्फा लॉगरिथम 2 अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा। नाउ दिस वैल्यू ऑफ z इज एट आर्बिट्ररी पॉइंट p, वी हैव टू फाइंड आउट फॉर होल कर्व, तो रिप्लेसिंग, तो टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, रिप्लेसिंग x कोऑर्डिनेट बाई x, y कोऑर्डिनेट बाई y, यानी कि बीटा को रिप्लेस कर दो x से, अल्फा को रिप्लेस कर दो y से, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन निकाला है ये इस p पॉइंट पे निकाला है, यानी कि जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बीटा अल्फा,
यानी कि अगर x कोऑर्डिनेट को x से रिप्लेस कर दे, यानी कि बीटा को x से रिप्लेस कर दे, y कोऑर्डिनेट को y से कर दे, अल्फा को y से कर दे, तो हमारा वो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इक्वेशन 1 का। तो रिप्लेसिंग बीटा बाय x एंड अल्फा बाय y, वी हैव जनरल सॉल्यूशन z। बीटा माइनस, बीटा को x से रिप्लेस किया है, x माइनस वाई, प्लस बीटा को x से किया है, x लॉगरिथम 2x बाई एक्स प्लस वाई, प्लस y लॉगरिथम 2y बाई एक्स प्लस वाई। तो विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से आप किसी भी लीनियर हाइपरबोलिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।